बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। एंड दिस इज़ अ सीरीज बाय द वे। और इन लेक्चर्स में आपके लिए मैं लेकर आता हूँ सारी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स का निचोड़। दिस इज़ द 13th लेक्चर। 12 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज लेक्चर्स तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आई एम इंक्लूडिंग सम MCQs ऑल्सो इन दिस लेक्चर सो दैट रिटेंशन आपका अच्छा हो जाए। सो whenever there is an MCQ that comes, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट्स में आंसर देने हैं, एंड देन यू हैव टू मूव अहेड। ओके, सो आई वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस। याद रह जाएंगी जो हम पढ़ेंगे। ओके, और इस लेक्चर में हम सातवाहनास को कवर कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 1 बाय द वे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 लाएंगे सातवाहनास के लिए। एंड लेट्स सी व्हाट आर वी कवरिंग इन दिस लेक्चर। सो पहले तो वील सी द एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक रूल करते थे सातवाहनास। ओके, वील लुक एट द मैप, वील अंडरस्टैंड तब। ठीक है, फिर ओरिजिन्स हम देखेंगे सातवाहनास के, एंड देन वील लुक एट द फाउंडर जो शिमुका है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वील स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास, दैट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके अर्ली अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो वो लाए थे। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट अनदर रूलर विच इज वशिष्ठिपुत्र पुलुमई। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, तो इन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टडी अ लिटिल मोर अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू, माय नेम इज अरुणव एंड मैं आपका वेलकम करता हूं इस लेक्चर में। एंड वील स्टार्ट नाउ, बट बिफोर दैट देयर इज अ मैसेज फॉर यू। आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू इन्फॉर्म यू कि पिछले लेक्चर में जो MCQs मैंने दिए थे आपको, उसके करेक्ट आंसर्स जिन्होंने दिए थे उनके नाम इस लेक्चर में फीचर करने वाला हूं मैं। अगर उस लेक्चर में आप आंसर्स नहीं दे पाए, देन प्लीज ट्राई कि इस लेक्चर में यू आर एबल टू आंसर द MCQs करेक्टली सो दैट योर नेम इज फीचर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आई नो दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, सो शायद आपके स्टडीज थोड़े से हैम्पर होंगे, बट ट्राई कि कुछ घंटों तक एटलीस्ट आप पढ़ पाए। एंड टॉकिंग ऑफ दिवाली, लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म यू अबाउट द एश्योर्ड रिवॉर्ड्स दैट यू कैन विन ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट व्हेन यू स्पिन द व्हील। आप जीत सकते हैं iPhone 16, मैकबुक, Xbox एंड ऑल्सो सब्सक्रिप्शन पे सम कूपन्स। टॉकिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन, जो हमारा अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, दैट इज अवेलेबल फॉर 23,999 अगर आप मेरा कोड ARU50 यूज करते हैं। एंड दिस ऑफर इज एक्सटेंडेड टिल 30th of October बाय द वे। एंड यू नो दिस इज दैट वन सब्सक्रिप्शन जो आप लेने के बाद यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द बैचेस दैट्स गोइंग ऑन अनअकैडमी। एंड ऑल्सो किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, बीट हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल, राइट। ऑल्सो लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट आगाज 2027। तो ये एक ऐसा बैच है which is for the people who are planning to appear for UPSC CSE in the year 2027. तो ये बैच जो है ये लाइव हो चुका है, 27 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। एंड बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम NCERTs एंड इस बैच में मैं आपको NCERTs पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के। एंड ऑल्सो यू हैव ऑल द टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाएंगे इस बैच में। सो इट्स एन अर्ली स्टार्ट, but remember कि when you give an early start to such a tough examination, it becomes easy for you to cover everything. 2026 के लिए भी बैचेस आर लाइव नाउ। यू हैव लिबर्टी 2026 जो इंग्लिश बैच है, आरंभ है 2026 विच इज अ इंग्लिश बैच, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी में है। एंड देन देयर इज अ कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच विच इज शिखर 2026। तो यू कैन चेक आउट दोज बैचेस अगर आप प्लान कर रहे हैं 2026 के लिए। अगेन द कोड दैट यू हैव टू यूज इज ARU50 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल्सो अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, देन आई विल सजेस्ट यू द बैच दैट इज रिपीटर्स बैच। तो इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड यू नो द कोड दैट यू हैव टू यूज, दैट इज ARU50 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैच। ये बैच शुरू होगा अक्टूबर 28 से, राइट। So that's all for now. Let's get back to the lecture. So let's start with the lecture. तो एक्सटेंट क्या है? ओके, कहाँ से कहाँ तक वो रूल करते थे, पहले हम मैप में वो देख लेते हैं। एंड आई अपोलोजाइज कि द क्वालिटी ऑफ द मैप इज नॉट दैट ग्रेट, इट्स पिक्सेलेटेड, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें सही से दिखेगा इस मैप में, दैट इज दिस ऑरेंज पार्ट। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। ओके, सो दिस पार्ट, ये जो ऑरेंज पार्ट है, दिस इज द एरिया जहां पे रूल करते थे ये। ठीक है, तो नाउ सातवाहना अगर हम देखें तो देयर आर वेरियस थ्योरीज अबाउट कहाँ से इन्होंने शुरू किया था, एज इन कहाँ से ये फर्स्ट रूल करना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु बुक, इनकी जो रूल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमरावती से। ठीक है, एंड धीरे धीरे वो जाने लगे टूवर्ड्स तेलंगाना, फिर थोड़ा सा कर्नाटका, एंड देन टूवर्ड्स महाराष्ट्र, और फिर ये पूरा एरिया इन्होंने कवर किया। लेकिन
अकॉर्डिंग टू अदर हिस्टोरियंस, फॉर एग्जाम्पल उपिंदर सिंह मैम, तो अगर उनकी किताब में हम पढ़े, देन वी सी कि इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम दिस एरिया, प्रतिष्ठान, आज का जो पैठन है, इट्स इन महाराष्ट्र, ठीक है, पैठन, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर, फिर वो गए टूवर्ड्स द वेस्ट, पहले ये महाराष्ट्र का जो ये एरिया है, नासिक, कल्याण, सोपारा, ऑल दीज एरियाज, गुजरात टूवर्ड्स भरूच एंड ऑल दैट, तो उधर गए, देन दे मूव टूवर्ड्स अमरावती. नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू उपिंदर सिंह मैम. लेकिन बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी, तो हम फॉलो करेंगे तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, उसमें जो भी लिखा है हम उसी बात को फॉलो करेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट बुक्स, तो यूजुअली यूपीएससी फॉलोज द गवर्नमेंट बुक्स, तो हम उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर द लेक्चर ऑफ शाकाज, तो आपने शायद आपको याद रहेगा, आपको याद होगा अबाउट वेस्टर्न क्षत्रपास हमने पढ़ा था. तो वेस्टर्न क्षत्रपास इसी एरिया को रूल करते थे, दैट इज गुजरात एंड देन मालवा एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र. तो इन सातवाहनास का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो वेस्टर्न क्षत्रपास के साथ था फॉर एरियाज लाइक भरूच, ठीक है, फिर सोपारा जो आज का नाला सोपारा है, इट्स अ सबर्ब ऑफ मुंबई, तो उन एरियाज को लेकर काफी उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा विद द वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक है. सोपारा वाज बाय द वे अ पोर्ट, तो इसलिए देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. फिर भरूच ऑल्सो, तो वहां भी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो रही थी, तो दैट इज अगेन अ रीजन कि इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इन एरियाज को लेकर, ठीक है. सो यू हैव अंडरस्टूड दैट आई गेस. नाउ लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि ये मगध जो वी सॉ, राइट, मगध वाज वेरी वेल फ्लरिशिंग बिफोर दिस टाइम, और वी नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर विच वाज इन मगध. तो इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद व्हेन द शुंगास केम एंड द कण्वास आफ्टर दैट दे केम, तो शायद आपको याद होगा ये सब इफ यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स. तो उसके बाद आफ्टर द कण्वास केम इनटू पावर, सो आफ्टर दैट दीज सातवाहनास केम टू पावर, ठीक है. तो यहाँ पे इफ यू रिमेंबर ऑल दिस वाज द मौर्यन एम्पायर, उसके बाद यहाँ पे शुंगास आए, उसके बाद यहाँ पे कण्वास आए. तो व्हेन द कण्वास वे देयर, तो देन द सातवाहनास स्टार्टेड राइजिंग, ठीक है. एंड इट वाज अबाउट 100 years आफ्टर द मौर्यन एम्पायर जब वी सी द सातवाहनास राइजिंग. ओके, सो बेसिकली अगर हम इफ वी गो बाय द हिस्ट्री बुक्स, तो बेसिकली सम बुक्स वी विल फाइंड कि इन्होंने कण्वास को हराया था, ठीक है. कुछ हिस्ट्री बुक्स में हमें ये भी मिलता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सटेंट. ओके, नाउ ओरिजिन्स, अगर ओरिजिन्स के बारे में हम देखें, देन दीज वेर बेसिकली ब्राह्मण्स, ठीक है, ये ब्राह्मण्स थे, दे वर नॉट क्षत्रियास, ठीक है, ब्राह्मण्स थे. एंड वी ऑल्सो सी कि पॉसिबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्रा रीजन, अगेन पॉसिबली, क्योंकि हम श्योरली नहीं बता सकते हैं, देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट वी आर फॉलोइंग द तमिलनाडु बुक, इसलिए ऑन दिस एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द तमिलनाडु बुक, इसलिए आंध्रा पॉसिबली, ठीक है. पहले इन्होंने रूल किया अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु बुक, अगेन पहले इन्होंने रूल किया सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया को, ठीक है, डेक्कन पार्ट को, फिर वो गए वेस्टर्न पार्ट की तरफ, ऐसा कहा गया है उधर, ठीक है. और फिर ये एस्टेब्लिश हुए मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 100 years बाद, ठीक है, अबाउट 100 years लेटर. और इनको पुराणों में आंध्रास कहा गया है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश नाम आया है शायद वहीं से आया होगा, तो आंध्रास कहा गया है पुराणों में. इनके बारे में हमें मेगास्थनीज से भी पता चलता है. ओके, सो देयर इज ऑल्सो सम रेफरेंसेज ऑफ द सातवाहनास, ठीक है, तो वहाँ से भी पता चल रहा है. बट सबसे ज़्यादा हमको इनके बारे में पता चलता है फ्रॉम द पुराण्स, जहाँ पे आंध्रास बोला गया है इनको. फाइन, तो ये आपको याद रखना है कि आंध्रास किसे कहा जाता है, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सातवाहनास को ही बोला जाता है आंध्रास, और कहाँ पे, पुराणों में, ठीक है. तो ये याद रखना है बिकॉज सच क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. देन लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट रूलर जो थे, जो फाउंडर थे बेसिकली सातवाहनास के. सो दैट इज शिमुका, ठीक है. सो नाउ शिमुका बेसिकली ही बिल्ट मेनी बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स, बट रिमेंबर ये ब्राह्मण थे, ठीक है, ये ब्राह्मण थे, पर इन्होंने काफी सारे बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स को बनवाया, ठीक है. एंड वाई, बिकॉज उस समय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे वर वेरी प्रीवेलेंट रिलीजियंस, तो इसलिए इन्होंने शायद जस्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, प्रजा के ट्रस्ट को जीतने के लिए शायद इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स को बनवाया, लेकिन ही वॉज अ ब्राह्मण. अगेन समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चंस माइट कम ऑन दिस.
ओके, सो फाउंडर है सातवाहना डायनेस्टी के और बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स को बनवाया है. सो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू नो अबाउट शिमुका. ठीक है, शिमुका फाउंडर, इतना ही जानना है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास, दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी. इनके अर्ली अचीवमेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप इस नाम को देखें, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अगर आप सोचिए इसके बारे में, अगर हम इसको तोड़ के देखें थोड़ा, इस नाम को, गौतमी ये एक पार्ट हो गया, पुत्र ये दूसरा पार्ट. गौतमी पुत्र मतलब गौतमीज सन, पुत्र ऑफ गौतमी कौन है? सतकर्णी. ठीक है, तो अगर इनके हम नामों को देखें, बेसिकली सातवाहनास में जो रूलर्स हैं उनके नाम ऐसे होते हैं कि दे टेक द नेम ऑफ देयर मदर, गौतमी पुत्र. ठीक है, बट एक बात आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं था कि दे वर मेट्रीलिनियल और मेट्रियार्कल. तो राजा जो होता है, द लीडर ऑफ द हाउस, द हेड ऑफ द किंगडम इज गोइंग टू बी द सन, बट जो नाम आता है उनकी मां से आता है, इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का पुत्र सतकर्णी. बट नॉट मेट्रीलिनियल, नॉट मेट्रियार्कल. शायद ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये मेट्रीलिनियल थे या मेट्रियार्कल थे सातवाहनास, क्योंकि गौतमी पुत्र ऐसा नाम हुआ था, लेकिन ऐसा नाम होता था डज नॉट मीन कि दे वर मेट्रियार्कल और मेट्रीलिनियल. फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ अर्ली अचीवमेंट्स को देख लेते हैं पहले. तो इनको जाना जाता है बिकॉज ही डिफीटेड द शाका क्षत्रपास, जो वेस्टर्न क्षत्रपास थे उनको. ठीक है, एंड मैंने ऑलरेडी बोला कि इनका कॉन्फ्लिक्ट था विद द वेस्टर्न क्षत्रपास. क्यों? क्योंकि भरूच फिर सोपारा इन एरियाज को लेके. ओके, सो दैट्स अंडरस्टूड. नाउ ये इन्होंने एक्सपैंड किया सातवाहना के इन्फ्लुएंस को अक्रॉस मालवा, गुजरात एंड नॉर्दर्न कोंकण. मालवा और गुजरात ऑलरेडी वेस्टर्न क्षत्रपास के अंडर थे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है शाकाज में. फिर ये नॉर्दर्न कोंकण का जो पार्ट है ये भी वॉज अंडर द शाकाज. ठीक है, तो बेसिकली दिस दीज सातवाहनास दे वर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद द शाकाज, ये हमें याद रखना है. ठीक है, और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, एक ब्राह्मणा. ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट किया था. इसका मतलब जो है एक ब्राह्मणा, इट मीन्स पियरलेस ब्राह्मण. ठीक है, ब्राह्मण. तो इन्होंने सपोर्ट किया था ब्राह्मण्स को. क्यों? क्योंकि ये खुद भी ब्राह्मण थे. अब नाउ इफ यू लुक एट द प्रीवियस रूलर शिमुका जो फाउंडर थे, तो ये जरूर ब्राह्मण थे, बट he built a lot of Buddhist and Jain temples. But by the time we came to Gautami Putra Satkarni, तब तक the idea was कि now we have to promote Brahmins. तो ये ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट करते थे. और ये टाइटल जो है एक ब्राह्मणा, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है. एक ब्राह्मणा was a title by basically taken by गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, ये याद रखना है. देन ये सब जो हम अभी बोल रहे हैं, ये सब जो हम पढ़ते हैं इन हिस्ट्री बुक्स, ये कहाँ से पता चल रहा है हमको? बिकॉज वी हैव सोर्सेज फॉर दिस. ठीक है, तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट वी हैव इज द नासिक इंस्क्रिप्शन, जो इनकी माँ ने लिखा था, बेसिकली लिखवाया था. सो हिज मदर गौतमी बालश्री. तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है एंड द स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी. ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द इंस्क्रिप्शन बाय द वे. ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन, ये आपको याद रखना है. इट इज रिलेटेड टू हुम? It is related to गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, सतकर्णी यहां लिख देता हूं, सतकर्णी. ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में है द नासिक इंस्क्रिप्शन, ये याद रखना है. लेकिन ऑल्सो रिमेंबर किसने लिखवाया था? दैट इज गौतमी बालश्री, हिज मदर. तो उन्होंने लिखवाया था, ये नासिक में है ये. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर. नाउ गौतमी पुत्र सतकर्णी के सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं. ठीक है, सो वेन एवर वी स्टडी अबाउट द सातवाहनास, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो यही है. एंड देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड की क्वेश्चन जो आएगा सातवाहनास के बारे में, दैट विल बी फ्रॉम गौतमी पुत्र सतकर्णी ओनली. ठीक है, इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, यू विल रियलाइज कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर. तो इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं अबाउट गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, नाउ तो ये जो थे, बिकॉज ही स्टार्टेड प्रमोटिंग द ब्राह्मण्स, सपोर्टिंग द ब्राह्मण्स, तो इन्होंने रिस्टोर किया जो सोशल ऑर्डर होता था इन फेवर ऑफ ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स हायरार्की में सबसे ऊपर है.
ओके, सो वर्ण सिस्टम को ऑफकोर्स इन्होंने रीएस्टैब्लिश किया. यू रिमेंबर द वर्ण सिस्टम जो हमने पढ़ा था लेटर वैदिक एज में. ओके, सो वो था. तो हायरार्की को फिर से उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया था. ठीक है, फिर इन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए थे. सो फीचरिंग हिज मदर गौतमी बालाश्री ऑफकोर्स. तो इसलिए दिस मदर सन रिलेशनशिप इज क्वाइट क्लोज. तो हम देखते हैं इसलिए अबाउट द नासिक इंस्क्रिप्शन लेटर ऑन जो इनकी मदर ने लिखवाया था अबाउट हर सन. ओके, फिर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शहरता एक लीनियज हुआ करता था. तो इसको यहाँ के एक राजा थे नाहापना. ठीक है, तो इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया. सो डिस्ट्रॉयड द शहरता लीनियज. ठीक है, नाहापना वॉज हिज एडवर्सरी. बेसिकली इनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नाहापना के साथ, तो इनको हराया था. और इन्होंने नाहापना ने बेसिकली बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे. तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया कि उन सिल्वर कॉइन्स पे उन नाहापना के नाम को कटवा के अपना नाम लिखवा लिया था. ठीक है, तो दिस इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. फाइन, तो ये याद रखना है. सो 8000 सिल्वर कॉइन्स जहाँ पे इन्होंने नाहापना का नाम कटवा दिया और अपना नाम लिखवा लिया. सिल्वर कॉइन्स, रिमेंबर, नॉट गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, फिर promoted the प्राकृत लैंग्वेज इन ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस. समथिंग इंपॉर्टेंट टू नो. ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें कि अगर इन्होंने ब्राह्मण्स को प्रमोट किया तो वाई द ऑफिशियल लैंग्वेज इज प्राकृत. दिस माइट बी कंफ्यूजिंग टू यू, राइट. सो ये याद रखना है कि संस्कृत वॉज ऑल्सो प्रीवेलेंट. ठीक है, बट जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता था वो प्राकृत में होता था इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. क्यों? क्योंकि जो प्रजा है उनको पढ़ना आता है प्राकृत, नॉट संस्कृत, राइट. तो बिकॉज दिस इज नॉट द वैदिक एज, तो संस्कृत तो नहीं आता इतना, तो प्राकृत ही आता है. दैट इज द लैंग्वेज दैट द लोकल्स अंडरस्टैंड. तो ऑफिशियल जो भी ये इंस्क्रिप्शंस थे या ऑफिशियल जो भी कम्युनिकेशन होता था सब प्राकृत में ही होता था, नॉट इन संस्कृत. बट संस्कृत को भी ये वैल्यू करते थे उस समय. फाइन, देन लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट वन क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, बट आफ्टर आई रीड द क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में इसका आंसर बताएं. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट सातवाहना रूलर टू मिंट कॉइन्स featuring both his own and his mother's name. He is credited with defeating the Shaka Kshatrapas and reclaiming territories in Western India. And third statement है गौतमी पुत्र सतकर्णी promoted the use of Sanskrit language in inscriptions. Okay? तो आप अभी पॉज करेंगे इस वीडियो को, क्वेश्चन 1 लिखेंगे कमेंट्स में एंड देन यू विल राइट द ऑप्शन जो भी आपको लगता है कि इनमें से सही है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विल स्टडी अबाउट वशिष्ठी पुत्र पुलुमई. नाउ अगेन द सेम थिंग, वशिष्ठी पुत्र. ठीक है, तो इनके माँ का नाम क्या था? वशिष्ठी था. फाइन, तो अभी इनके बारे में जब हम देखते हैं तो इनके रिलेशंस थे विद द शाका क्षत्रपास. पहले हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट था, बट बाय दिस टाइम क्या हुआ कि दे हैड मैरिज अलायंसेस. रुद्रदमन 1 के बारे में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, राइट. तो रुद्रदमन 1 ने, इफ यू रिमेंबर, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको, तो 3 राजाओं के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वो मैंने आपको दिखाया था. सो यहां से हमको एक और बात पता चलती है अबाउट रुद्रदमन कि इनकी बेटी का विवाह जो हुआ था दैट हैपेंड विथ वशिष्ठी पुत्र पुलुमई. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये कभी शायद पूछा जा सकता है आपको इन प्रीलिम्स. बस इतना ही जानना है हमें अबाउट वशिष्ठी पुत्र पुलुमई. ठीक है, देन लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 जो है दैट इज वशिष्ठी पुत्र पुलुमई वॉज नोन फॉर हिज कनेक्शन टू द शाका क्षत्रपास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. ठीक है, सो ए जो ऑप्शन है वो है ही फॉर्ज्ड अलायंसेस विद द शाकाज बाय कॉन्करिंग देयर टेरिटरीज इन मालवा एंड कोंकण. जो बी ऑप्शन है वो है ही मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदमन द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पीसफुल रिलेशंस. एंड सी जो है दैट इज ही वाज डिफीटेड बाय द शाकाज एंड लॉस्ट द डेक्कन रीजन. और चौथा ऑप्शन है ही अडॉप्टेड द शाका कैलेंडर ड्यूरिंग हिज रेन. तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू पॉज द वीडियो, क्वेश्चन 2 लिखना है एंड जो भी ऑप्शन आपको इनमें से लगता है इज करेक्ट, यू हैव टू राइट अबाउट दैट ऑप्शन, बेसिकली राइट द ऑप्शन देयर. ठीक है, डन. लेट्स मूव अहेड नाउ. नाउ द लास्ट वन वी विल स्टडी अबाउट इज यज्ञश्री सतकर्णी. ओके, यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में जब हम पढ़ते हैं देन वी सी दैट ही वाज वेरी मच इनटू नेविगेशन. ठीक है, नेविगेशन बाय सी, बाय वाटर. तो उस समय ट्रेड बहुत सही था इनके समय में, यज्ञश्री सतकर्णी के समय में इनका जो ट्रेड था बहुत सही था थ्रू द सी.
तो इसलिए he was somebody who was very much interested in navigation, basically sea navigation. तो इनके coins में भी जब हम देखते हैं then we see कि ships with mast मतलब क्या है? उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक बोट्स नहीं होते थे, स्टीम इंजन वाज नॉट येट इन्वेंटेड एट दैट टाइम. तो थ्रू विंड्स, हवाओं से चलती थी दीज बोट्स. डायरेक्शन जो होता था बोट का या शिप का वो तय होता था ड्यू टू द विंड्स ऑफ द सी. तो मास्ट होते थे, ऐसे कपड़े के होते थे, ठीक है, ऐसे मास्ट होते थे. तो हवा ऐसे आती थी तो इट विल पुश द बोट दिस साइड. तो ऐसा हुआ करता था, ठीक है. तो इफ यू लुक एट हिज कॉइन्स तो आपको दिखेंगे कि ऐसे शिप्स हुआ करते थे, शिप मोटिव्स ऑन हिज कॉइन्स, ठीक है. एंड यूल सी मोस्टली 2 मास्ट होते थे. यहाँ पे एक बनाया मैंने, तो ऐसे 2 मास्ट होते थे, ठीक है, 2 मास्ट. सो ये एक लकड़ी का होता था पोल और यहाँ पे ऐसे कपड़ा लगाया हुआ होता था, सो दैट द शिप कैन मूव अकॉर्डिंगली टू द विंड्स, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो तो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. तो मैरीटाइम ट्रेड काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ था इनके समय में, ठीक है. एंड ये इन्होंने ही रिकवर किया था कोंकण एंड मालवा रीजन को फ्रॉम शाका रूल. ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हम जब देखते हैं थ्रू आउट द एंशिएंट टाइम्स तो ये ही थे. सो बेसिकली सातवाहनास वेर द वन जिन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल किया. फाइन, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये भी शायद पूछा जा सकता है. 200 BCE से 200 CE तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है. 200 BCE से 200 CE तक रूल किया था. ऑलमोस्ट 400 साल रूल किया इन्होंने, ठीक है. तो इसलिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा टू आर्किटेक्चर, आर्ट, राइट, एंड ऑल्सो टू द सोशल नॉर्म्स दैट वे देयर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो इसलिए वी विल हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो. तो ऑफ कोर्स अगले लेक्चर में हम उसी को पढ़ेंगे. वी विल लुक इनटू द डिटेल्स कि कैसे द लिटरेचर दैट वी फाइंड ड्यूरिंग दैट टाइम, द आर्किटेक्चर दैट वी फाइंड. वी विल टेक अ लुक एट सम केव्स ऑल्सो जो उस समय में बनाए गए थे. सो वी विल सी ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्वेश्चन 3. So which of the following Satavahana rulers is associated with the naval motifs on coins? Again, I think it's a very easy question for you to answer अगर आपने पढ़ा है. So suggesting a focus on maritime trade. A. Simuka, B. Gautamiputra Satkarni, C. Vashishtiputra Pulumai and D. Yagyashri Satkarni. ठीक है. So I think you already know the answer. तो pause कीजिए and comments में question 3 लिख के आप option को बताइए what is the correct option. ठीक है. So that is all for now. And अगर आपको अच्छा लगा then please like the video and comments में I am sure you would have already answered the questions. And also share this video with your friends. अगर आपने बाकी के जो lectures थे वो अगर नहीं देखे हैं then please go through the playlist so that you are on the same page as all of us जो इस series को follow कर रहे हैं. ठीक है. So thank you so much.